अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। इसके साथ ही हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो सेम नहीं है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो फेल होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी होती है या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अब लेट सपोज़ हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, इट इज़ दी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ रेट एक्सप्रेशन इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि एक्सपोनेंट्स जो है वो पावर को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो है के आ जाता है। तो दिस इज़ रेट एक्सप्रेशन एंड इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेट लॉ। और रेट लॉ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली जो है ये फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन आपके कोर्स में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो इंक्लूड है। According to the first order reaction, it can be defined as when the sum of exponents of concentration of reactants in a rate expression is इस चीज़ को कहा जाता है, rate expression is equal to 1. This is called first order reaction। यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन है, मॉलिक्यूल है, इसको हम जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है तो 2 ब्रोमाइड्स बनते हैं। ठीक है, 2 ब्रोमाइड्स बनते हैं। तो इसका हम जो है रेट एक्सप्रेशन कुछ इस तरह लिखेंगे, dx/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Br2। यानी कि यहाँ पे जो है रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ Br। इसलिए यहाँ पे ऊपर जो है मैंने 1 लगाया हुआ है, तो मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के गिवन है। इसके साथ ही मैं आपको इसका यूनिट भी समझा देती हूँ बच्चों। ये देखो, रेट इज़ इक्वल टू के एंड ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट ए। तो अगर मैं इस के को इधर ही छोड़ दूँ और ए को जो है डिवाइड कर दूँ रेट पे, अगर मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दूँ, तो रेट का यूनिट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोल पर dm³ और साथ में जो है पर सेकंड भी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पर नहीं लगाया बल्कि -3 और -1 लगाया हुआ है। ठीक है, इसकी तो आपको समझ आती है। ए के लिए यानी कि कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ मोल पर dm³, तो यहाँ पे मैंने मोल dm³ -3 लगाया हुआ है, तो ये मोल पर dm³ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट होगा वो एस यानी कि सेकंड -1 होगा या पर सेकंड होगा। इसको हम 1/s ऐसे भी MCQs में ऐसे भी आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, व्हेन द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2, दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब जैसे कि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको हम डिकम्पोज करते हैं इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ये डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को अगर हम 2 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे जो जो
ऑर्डर होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है। ये जो है ये ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा दैट विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये भी एग्ज़ाम्पल है और ये भी जो है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल है, और इसका भी यूनिट मैं आपको समझा देती हूँ। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट में, आप ए को जो है दूसरी तरफ रेट की तरफ शिफ्ट कर दे, लेकिन यहाँ पे ए पे स्क्वायर है, ठीक है ना। स्क्वायर है तो बाकी रेट वाला फार्मूला तो वही होगा, लेकिन मोल पर डीएम क्यूब पे जो है स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर का मतलब है कि 1 मोल पर डीएम क्यूब इस मोल पर डीएम क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास मोल पर डीएम क्यूब जो है ये नीचे रह जाएगा। एक तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दे तो मोल पर डीएम क्यूब पावर -1 और साथ में जो है S-1, ये तो पहले से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, when the sum of exponents of concentration of reactants in a rate expression is equal to 3, this is called third order reaction। एग्जाम्पल है जब नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जो है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है। यहाँ पर भी जो है तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करता है नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पे जो है डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये नाइट्रिक ऑक्साइड पावर 2 एक्सपोनेंट 2 और ऑक्सीजन का एक्सपोनेंट 1, तो हमारे पास जो है ये जो है 3 आता है। तो ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसका जो यूनिट होगा तो यहाँ पे बाकी कैलकुलेशन उसी तरह है, लेकिन रेट का फार्मूला तो आपको पता है कि वो मोल पर डीएम क्यूब सेकंड या जो है पर सेकंड है, लेकिन जो ए है यहाँ पे क्यूब है, तो मोल पर डीएम क्यूब के क्यूब पर जो है और ये दूसरा क्यूब आएगा, तो इस क्यूब का 1 मोल पर डीएम क्यूब ऊपर वाले मोल पर डीएम क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। तो इसको जो है ये डिवाइडेड फॉर्म में है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दे तो मोल पर डीएम क्यूब, और ये जो है ये जब ऊपर जाएगा तो ये -2 फॉर्म में जाएगा और साथ में -1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका जो आपके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और साथ में उनकी यूनिट्स थे जो कि ईटा के एमसीक्यूज़ में जो है पूछे जाते हैं।